हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश ने आपका स्वागत। जैसे कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे धारा, और धारा में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच रिलेशन पढ़ क्या पढ़ लिया था? रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। अनुगमन वेग व विद्युत धारा के बीच संबंध क्या था? I बराबर NEA VD। एन यहाँ पर था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये यहाँ पर था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, काट क्षेत्रफल, और वीडी यहाँ था ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अनुगमन वेग। ये बेसिक सी चीजें फटाफट से नोट डाउन करता है, फिर इस पे क्वेश्चन करता है। आई बराबर NEAVD। एन यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ई यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ए यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, काट क्षेत्रफल। यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेग। क्वेश्चन देखिए, 28 इंटू 9 इंटू, मैं कह सकता हूँ इफ कैलकुलेट द करंट in the wire if 9 into 10 to the power 28, कह सकता हूँ if the electron density of a conductor per meter cube। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज 9 into 10 to the power 28 per meter cube and the area of cross section of a conductor is 1 meter cube are moving with velocity of 10 to the power -5 meter per second। क्या कह रहा है? तार में इसका क्षेत्रफल का काट क्षेत्रफल 1 मीटर मिलीमीटर स्क्वायर है। मिलीमीटर स्क्वायर करने से 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, जिसमें
इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व 9 गुणा 10 की घात 28 प्रति मीटर क्यूब है। यदि इलेक्ट्रॉन 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड के अनुगमन वेग या वेग से चलते हैं तो इस बार पर धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैलकुलेट द करंट इन द वायर इफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज इतना। ठीक, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 9 गुना 10 की घात 28 इलेक्ट्रॉन है पर मीटर क्यूब। इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम सभी जानते हैं, ये क्वेश्चन में नहीं दिया पर हमें पता होना चाहिए। 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। माइनस नहीं लेंगे, ठीक, सारा नेगेटिव, माइनस नहीं लेना ये आवेश। हमें पता है इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, पर ठीक है यहाँ पर माइनस चार्ज नहीं। काट क्षेत्रफल अभी दे रखा है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, को मीटर में बदल लेते हैं तो हमें पता है 1 मिलीमीटर के अंदर होते हैं 10 की घात -3 मीटर। 1 मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर हो जाएंगे 10 की घात -6 मीटर का। यहाँ आ जाएगा 10 की घात -6 मीटर का स्क्वायर। और हमें वेग दे रखा है, इतने वेग से ये चल रहे हैं। हमें क्या निकालना है, करंट इसके अंदर निकाल। करंट का मान कैसे निकले, आई बराबर हमें पता है रिलेशन, मैं कह सकता हूँ वी नो दैट करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अनुसार आई बराबर होता है एन ए वी। आई ऐसी ही जगह है 9 गुणा 10 की घात 8 का मान है 1.10 की घात। ए का मान है 10 की घात -6 और वीडी का मान है 10 की घात -5। आई सबको साथ ले लेते हैं वैल्यूज, 9 गुणा 1, यहाँ पर आ जाएगा 10 की घात -28, सॉरी प्लस का 28, यहाँ पर है 10 की घात -19, -6 और -5, है ना। ये सब यहाँ पर कर देंगे, ऐड ऑन हो जाएगा। बेस सेम है, पावर ऐड होती है। पॉइंट हटाओ, एक 10 लगाओ। 16 नंबर होता है बेसिकली 144 बटा 10 गुणा 10 की घात 28। हमारा ये हो जाएगा 6 और 5 11, 19 में 11 जोड़ते हैं तो माइनस का 10 की घात -30 यहाँ पर बन जाए। सॉल्व करेंगे, आई बराबर 44 बटे 10 गुणा 10 की घात माइनस का 2, माइनस का 30, 28 जाएंगे माइनस। हम लिखेंगे आई बराबर 144 गुणा 10 की घात -3। जब ये 10 ऊपर जाएगा तो एक माइनस पावर लेके जाएगा तो ये -3 बन जाएगी और यहाँ पर आई का मान आ जाएगा 144। यहाँ तक तो एम्पियर था लेकिन -3 हटाएंगे तो मिली एम्पियर। धारा यहाँ पर जो प्रवाहित कर रही है, यानी कि जो करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है वो है 144 मिली एम्पियर। बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन क्या हमने सही की है। एन हमें दिया था, ई हमें दे रखा था, एरिया हमने मिलीमीटर स्क्वायर में था तो मीटर में बदल लिया, यानी हमारे पास मिलीमीटर का वर्ग था तो मीटर वर्ग में हमने बदल लिया। वीडी का मान है 10 की घात -5। आई बराबर हमने रखा एन ई ए वी डी की जगह रखा 9 गुणा 10 की घात 28। ई की जगह रखा इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो था 1.6 गुणा 10 की घात -19। ए की जगह हमने 10 की घात -6 और वीडी की जगह रखा 10 की घात -5। 9 की जगह 9, पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा तो 16 बटा 10 ये बन जाएगा। 28 यही रहेगा, 19 यही रहेगा, 6 और 5 तो ये सारे नेगेटिव पावर्स वाले हमने ऐड कर लिए तो 19 और 6 होता है 25, 25 और 5 होता है 30, तो 16 नंबर 144 बटा 10 और 30 में से जब 28 जाएंगे तो बचेगा -2, तो 144 बटा 10 बिल्कुल एकदम सही है। सॉल्व करेंगे, ये पावर ऊपर चली जाएगी -3 यानी कि 144 मिली, फिर हमारा आंसर आ। चलिए नोट डाउन करेंगे फटाफट से, बढ़ते हैं आगे की।
एक तार जिसका काट क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन घनत्व 9 गुणा 10 की घात 28 मिलीमीटर पर प्रति मीटर क्यूब है। यदि इलेक्ट्रॉन 10 की घात -5 मीटर के अनुगमन वेग से चलते हैं तो इस तार पर धारा ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे n यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी थी 9 गुणा 10 की घात 28। ई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 गुणा 10 की घात -19। एरिया को हमने बदल लिया मीटर में, मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 10 की घात -3 से गुणा करेंगे तो, लेकिन ये मिलीमीटर का स्क्वायर है तो यहाँ पर -6 हो जाएगा। अनुगमन वेग दे रखा है 10 की घात -5 मीटर प्रति सेकंड। आई का मान हमें ज्ञात करने को बोला। हमें पता है आई बराबर NeAVD होता है। आई बराबर हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 28 इंटू 1.6 गुणा 10 की घात -19 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁵। आई का मान आ जाएगा 9, 1.6 में से दशमलव हटाया 10 तो 9 इंटू 16/10, 28 लिख दिया, 19, 6 25 को जोड़ के लिख दिया 30। सॉल्व करा तो 19 16 और 9 बन गया 16 में 144/10, ये वाला 10 यहीं पर, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2, यानी कि 144/10 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस का 2 हमारा यहाँ पर बन जाएगा। आई बराबर आएगा 144/10 गुणा 10 की घात -2। ये 10 ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा, तो आई का मान आएगा 144 गुणा 10 की घात -3 एम्पियर, यानी कि आई का मान आ जाएगा 144 मिली, और ये हमारा करंट आ जाएगा, रिक्वायर्ड हमारा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं 18 गुणा 10 की घात 25 पर मीटर। हमें काट क्षेत्रफल दे रखा है 1 सेंटीमीटर, इसको एक काम करो 10 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो पता ही है, और साथ साथ में हमें ये भी दे रखे हैं जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं वो है 10 की घात -7 मीटर पर सेकंड। हमसे पूछा है धारा ज्ञात की। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं सारा गिवन डाटा आपके पास लिख दिया कि क्या क्या वैल्यूज आपको पता ही। आपको पता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के सूत्र के अनुसार NeVD होता है, रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। धारा व अनुगमन वेग के संबंध से पता लगता है आई बराबर NeVD होता है। आई को आई रख दो, एन का मान हमें कितना दे रखा है 18 गुणा 10 की घात 25। ए का मान 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 10 गुणा 10 की घात -2 1 सेंटीमीटर के अंदर होता है, तो ये बदल गया 10 गुणा 10 की घात -4, यानी कि बन जाएगा 10 की घात -3 स्क्वायर। अच्छा सॉल्व करके क्या है पूरा, ठीक, 1 सेंटीमीटर के अंदर होते हैं 10 की घात -2 मीटर, तो 10 ऐसे ही रखा हमने, ये वाला जो क्वेश्चन में दे ही रखा था, और सेंटीमीटर का वर्ग है ना, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर अगर 10 की घात -2 तो 2 का स्क्वायर करूंगा तो इधर भी इसका स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है, तो ये बन गया हमारा एरिया। तो NeA और VD है 10 की घात -7। सॉल्व कर लेते हैं, आई बराबर ऐसे 18 इंटू 16 यानी कि 1.6, 10 की घात 25 और यहाँ पर ऐड करते हैं 10, और ये बन जाएगा देखो फिर से 7 और 3 10, 10 और ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस का 29 है ना, 19 पे जब 10 जोड़ेंगे क्योंकि पावर माइनस में है वो भी ये भी तो ऐड हो जाएंगी, बेस सेम पावर ऐड हो जाती है। पाई बराबर हो जाएगा 18, एक 16 हटेगा और एक 10 नीचे लगा दिया यानी कि पॉइंट हटाया, 25 में से 29 जाते तो बचता माइनस का 4, ये हमारे पास बन गया, यानी कि आई का मान आ गया 18 गुणा 16 गुणा, ये 10 ऊपर भेज देंगे, या छोड़ना छोड़ दो नहीं तो ऊपर भेज दो, तो जाएगा 10 की घात। अच्छा इसको यही रखते हैं, मैं आपको दो तरीके से इसका आंसर बताऊंगा, हो सकता है आपके ऑप्शन में ये क्वेश्चन आए तो आएगा, और आपको निकालना हो तो किस तरीके हो सकता है, तो दो तरीके से समझेंगे इस आंसर को। वैसे हम यहाँ तक सही कर रहे हैं, पहले 18 और 16 को गुणा कर लीजिए, तो 6 48, 6 कम 6 4 10, 8 और 1 8 8 2, तो 288 ये बन रहा है, 288 ये बन रहा है 288। आई बराबर आ गया 288 बटा 10 गुणा 10 की घात -4। देखिए एक आंसर आप ऐसा निकाल सकते हैं कि आई बराबर एक जीरो और इससे दे दीजिए 288 बटा 100
जब 0 यहाँ से जाएगा तो नीचे चला जाएगा, इंटू 10⁻³ आंसर आ जाएगा 2.88 और 10 की घात -3 को बोलते हैं मिली। क्या बोलते हैं? मिली। बन जाएगा मिली। 2.88 मिली एम्पियर ये है। दूसरा जो तरीका है वो ये हो सकता है कि 228/10 है। अब इस 10 को मैं ऊपर भेज देता हूँ। भैया ऊपर माइनस का 4 था, ये माइनस का 5 बन गया। सर इतने में छोड़ देंगे? नहीं, ध्यान से सुनिए। इसको एक तरीका बता रहा हूं लिखने का। आप 10 से गुणा करें, 10 से डिवाइड करें, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड भाग दें। अब सर ऐसा क्यों करना है, हमें क्यों याद रहेगा ये? कुछ नहीं करना, देखो 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर। क्यों किया सर? क्योंकि जैसे ही मैंने 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड किया, बिल्कुल, तो ये बन जाएगा हमारा 2 8 8 और एक ये 0 है ना जो 7 लिख लो, लिख लिया। और ये वाला 10 जो था ये अपना नीचे बैठा हुआ, तो ये 0 इसके साथ लिख दिया। तो आई बराबर बन जाएगा 2880 और ये 10 में जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 6 एम्पियर। माइनस 6 एम्पियर लिखवाने का मतलब ये है क्योंकि बन जाएगा 2880 माइक्रो एम्पियर। क्योंकि आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, माइक्रो एम्पियर का मतलब होता है 10 की घात -6। तो हो सकता है आपके पास ऐसे है, ऐसे है, या नॉर्मली आपको किसी को सॉल्व करके ये पूछ ले कि 28.8 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी। मैंने आपको तीनों निकालना बता दिया। अगर एम्पियर में पूछेगा तो ऐसे निकालना है, मिली एम्पियर में पूछेगा ऐसे निकालना है, माइक्रो एम्पियर में पूछेगा तो ऐसे निकालना। ऑप्शंस किसी भी तरीके के, ये आपके दो तरीके अलग से हैं, ये आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन रखना है। ये चीजें थोड़ी सी समझने में जटिल हो जाती है, कठिन हो जाती है। आई बराबर NEAVD, आई बराबर 18 गुणा 10 की घात 25 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 -3 10 की घात और 10 की घात -7। सबको सॉल्व किया। 7 और 3 होता है 10, 10 में जब 19 जोड़ोगे तो बन जाएगा 29, तो ये -29, 25 की जगह 25, 18 गुणा 1.6/10 पॉइंट हटाया 10 आ गया, 18 गुणा 16/10, इनको सॉल्व करके आएगा -4। ये एरिया था, सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो इसको हमने मीटर स्क्वायर में बदलना सीखा। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर होता है 10 की घात -2 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर हो गया 10 की घात -2 मीटर का स्क्वायर। एरिया था 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ, तो ये 10 एज इट इज। सेंटीमीटर से स्क्वायर के अंदर आएगा 10 की घात -4, सॉल्व करके आएगा 10 की घात -3 मीटर का स्क्वायर। हमने इसको यहाँ लगा दिया था, इससे कि धारा का मान आ गया था 18 गुणा 16/10 इंटू 10⁻⁻। सॉल्व किया 18 गुणा 16/10 गुणा 10 की घात -4, जिसका आंसर आ रहा था 28.8 इंटू 10⁻⁴। या फिर अगर हम इसको किस में निकाल ले, मिली एम्पियर में निकालेंगे तो आएगा 2.88 इंटू 2.88 इंटू 10⁻⁻3 यानी कि 2.88 मिली एम्पियर। और अगर माइक्रो पे निकालेंगे तो आएगा 2880 माइक्रो एम्पियर। तो इस तरीके से आपको क्या सॉल्व करना है। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अब करंट डेंसिटी यानी कि धारा घनत्व की। आज की क्लास में इतना ही। क्लासेस में जुड़ने